Good morning, all of you. My name is Shivani Kumari. Today, in this presentation, I will explain single phase fully controlled bridge rectifier with R, RL, RE, and RLE load. So, you can see सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर RL लोड, ये इसका थ्योरी पार्ट है, ये भी इसका थ्योरी पार्ट है। और आइए हम डायग्राम के सहायता से अच्छे समझते हैं। तो ये हमारा RL लोड का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसमें T1, T2, T3, T4 4 थायरिस्टर होते हैं, जिसमें VS AC सप्लाई वोल्टेज सप्लाई होता है और RL लोड से ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पे हम दो तरह के केसेस से समझेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ हमारा प्लस एंड यहाँ पे हमारा पे माइनस रहेगा, तो ये T1 और T2 से कनेक्ट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से हमारा करंट जाते हुए T1 से होते हुए R लोड से जाते हुए यहाँ पे T1 T2 जाएगा। फिर इसके बाद जब हम ड्यूरिंग माइनस हाफ साइकिल देंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स यहाँ से होते हुए यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ T3 से होके यहाँ से आएगा और T4 से जाएगा। तो T1 और T2 एक साथ कॉन्सिस्ट रहते हैं और T3 और T4 एक साथ कॉन्सिस्ट रहते हैं। हो गया। तो यहाँ ये हमारा वेवफॉर्म है, जो ये है हमारा वोल्टेज सोर्स का वेवफॉर्म, जो कि सिंपली आप जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये हमारा 0 से पाई तक का ड्यूरेशन है, और फिर इसके बाद पाई से 2 पाई से 3 पाई, फिर ऐसे जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे पॉजिटिव ड्यूरेशन देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारा T1 और T2 गेट पल्स जनरेट करता है, जो कि पॉजिटिव में रहेगा। और यहीं पे जब हम माइनस हाफ साइकिल देते हैं, तो T3 और T4 यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा इससे वोल्टेज और ये करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि गेट पल्स हम अल्फ़ा से पहले नहीं देते हैं, इसीलिए ये 0 से अल्फ़ा तक ये 0 रहेगा। इसके बाद हम अल्फ़ा से गेट पल्स देते हैं, तो T1 और T2 वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और यह फिर पाई तक जाएगा, अल्फ़ा से पाई तक जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से पाई प्लस अल्फ़ा से देखिए यहाँ से जो आता है वो यहाँ से जाता है, फिर इसके बाद जो होगा पाई प्लस अल्फ़ा से जाएगा, और फिर यहाँ पे 0, फिर ऐसे ही सेम। ये हमारा आर लोड में क्या होता है, वोल्टेज और करंट ये दोनों सेम ही होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थायरिस्टर हमारा किस तरह वर्क करता है। तो ये हमारा 0 से अल्फ़ा तक गेट पल्स देते हैं, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 0 से अल्फ़ा तक स्टार्ट होता है, 0 से अल्फ़ा एंगल से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे इसका अल्फ़ा से वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होता है, जो कि इसका वोल्टेज 0 रहता है, बिकॉज ये पॉजिटिव में जाता है, तो इसलिए ये 0 रहता है। और यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद पाई से जनरेट होता है हमारा गेट पल्स देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू -Vm रहता है, और इसी का जस्ट रिवर्स वर्क करता है हमारा थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा इसका थ्योरी पार्ट था, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। जो हमने बोला वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए ये है तो थ्योरी पार्ट। यही हमने बोला कि इसमें T1 T3 T4 4 ट्रांजिस्टर होता है, और VS वोल्टेज सोर्स होता है, और RL लोड होता है, हाफ साइकिल, यही सब हमने बताया। और आते हैं कुछ इसके बेसिक्स फार्मूला पे। तो ये है हमारे इसके कुछ बेसिक्स फार्मूला, देखिए ये होता है हमारा
कंडक्शन एंगल पाई माइनस अल्फ़ा, और ये होता है पीक इनवर्स वोल्टेज Vm, और ये होता है सर्किट टर्न आउट टाइम P बाई ओमेगा, और ये हमारा वोल्टेज एवरेज होता है, एवरेज वोल्टेज होता है का ये वैल्यू, और यहाँ पे Vm होता है जो कि छूट गया है, और यहाँ पे हमारा एवरेज करंट होता है, और यहाँ पे पावर फैक्टर, और ये हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर, और ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, और इसका फॉर्मूला आप यही है मेन याद करने वाला, इससे ही आता है आपको क्वेश्चन। सो गाइस अब हम नेक्स्ट आर ए लोड एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक कमेंट एंड शेयर।